एवरीवन, आपको जैसे कि पता है हमने मीरा के पद कर लिए थे और उसके आगे पाठ से आगे के प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे। अब आगे पाठ से आगे हमें एक कहानी पढ़नी थी। आइए हम लोग वो कहानी पढ़ते हैं। कहानी है स्वामी भक्त सम्मुख। ठीक है। पुराने समय में महिंसक राज्य में जब शकुल नामक राजा का शासन था, चित्रकूट पर्वत पर एक गुफा में हंसों का एक बहुत बड़ा झुंड निवास करता था। एक दिन कुछ हंस आहार की तलाश में निकल पड़े। आहार मतलब खाने की तलाश में। ये देखिए हंस निकल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, देखिए। आहा, नगर के पास एक भव्य कमल सरोवर दिख रहा है। यह मनुष्य कहलाता है। वह बहुत सुंदर है। उसमें 5 प्रकार के कमल उगते हैं। हमारे चुगने के लिए वह आदर्श जगह रहेगी। हंसों के राजा मराल देव को तनिक संदेह था। नहीं, हमें चित्रकूट का अपना क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहिए। उसका मंत्री सम्मुख उससे सहमत था। पर एक बार जगह तो देखें। हाँ, महाराज ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी जिस जगह का उपयोग मनुष्य करते हों वहाँ पर जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। ठीक है। पर हंसों की टोली ने जोर डाला, ठीक है, अगर इसी में तुम सबकी खुशी है तो हम तुरंत वहां जाएंगे। हंस टोली मनुष्य सरोवर की ओर उड़ चली। नगर के पास एक भव्य कमल सरोवर दिख रहा है। ठीक है। चूंकि अनेक पक्षी उस सरोवर पर आते जाते थे, इसलिए शिकारियों का वह मनपसंद स्थान बन गया था। जब हंस टोली सरोवर पर उतरी तो हंसों के राजा के पांव आखेटक के जाल में फंस गई। ओ, मैं तो फंस गया। ये देखिए हंस के राजा फंस गए हैं। अगर मैं अभी ही चिल्ला पड़ा तो मेरे साथी बिना कुछ चुगे ही उड़ जाएंगे। बेचारे, यहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी लंबी उड़ान भरी है। हाँ, चुपचाप ही अपना पाँव छुड़ाने का प्रयास करने लगा। मैं जितना खिंचता हूँ जाल की रस्सी मेरे शरीर में उतनी ही अधिक फंसती जाती है। उसने शांति से इंतजार किया। अब वे पानी में कीड़ा और उछल कूद कर रहे हैं। उन्होंने पेट भर चुग लिया होगा। तब हंसों को संकट का संकेत सुनाई दिया। खतरे का संकेत। जल्दी चलो, जल्दी वापस चित्रकूट चलते हैं। लेकिन पुकारा किसने था? यह पता लगाने का समय नहीं है। हमें अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए यहाँ से उड़ जाना चाहिए। मुझे महाराज मराल देव दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं वही तो घायल नहीं हो गए? पूरी टोली में केवल एक ही हंस ऐसा था जो उड़ जाने को तैयार न था, और वह था मंत्री सम्मुख। चिंताग्रस्त सम्मुख सरोवर पर लौट कर गया और उसने राजा को घायल और लहूलुहान अवस्था में पाया। चिंता न करें महाराज, मैं अपनी जान देकर भी आपको बंधन से छुड़ाऊंगा। लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? देखो, से सब के सब उड़ गए। मेरे जैसे फंसे हुए पक्षी के लिए आशा ही क्या बचती है भला? फिर वो बोला, मैं आपको इस स्थिति में छोड़ने की अपेक्षा आपके साथ मर जाना अधिक पसंद करूंगा। लेकिन तुम्हारे इस बलिदान से हमारा या किसी और का कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? हे पक्षियों, मैं श्रेष्ठ, संकट की इस घड़ी में आपके साथ रहना मेरा परम कर्तव्य है। ठीक है। सचमुच ऐसा करना तुम्हारी महानता का प्रमाण है। मैं तुम्हारी स्वामी भक्ति की प्रशंसा करता हूँ। फिर भी मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। तभी देखो, आखिर तक इसी ओर आ रहा है। वाह, क्या सौभाग्य है! आज मेरे जाल में एक साथ 2 हंस फंस गए। लेकिन जब वह निकट गया, अरे तुम तो मुक्त हो, फिर दूसरे हंस की भांति उड़ क्यों नहीं जाते? फिर वो कह रहा है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। ये मेरे राजा होने के साथ साथ मेरे प्रिय मित्र भी हैं। इन्हें मुक्त कर दो और हमें जाने दो। लेकिन तुम तो जब चाहो जा सकते हो। नहीं, मैं अकेले अपनी मुक्ति की कामना नहीं करता। सचमुच मैं तुमसे विनती करता हूँ, महाराज को छोड़ दो और बदले में मुझे पकड़ लो। मैं इनके सम्मान
ही आकार में बड़ा और मोटा ताजा हूँ। इनके स्थान पर अगर तुम मुझे पकड़ लो तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार सौम्यता से किंतु दृढ़ पूर्वक बातचीत करके सम्मुख आखेटक का हृदय परिवर्तन करने में सफल हो गया। मैं तुम्हारी स्वामी भक्ति देखकर अत्यंत प्रभावित हूँ। जाओ, मैं तुम्हारे राजा को मुक्त कर देता हूँ। बड़ी कोमलता से आखेटक ने हंस के फंसे हुए पांव को छुड़ाया और उसके जख्मों को धोकर साफ किया। धन्यवाद, धन्यवाद, तुम भी सदा सुखी रहो। हे महाराज, इस आखेटक ने हमें छोड़कर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। यह चाहता तो हम बड़ा हंस बनाकर यहाँ के राजा को भेंट करके पुरस्कार पा सकता था, या हमें मारकर हमारा मांस बेच सकता था। आप इस आखेटक की ओर से यहाँ के राजा से बात क्यों नहीं करते? हमें अपने राजा के पास ले चलो। लेकिन ऐसा करना संकट से खाली नहीं है। राजा तुम्हें पालतू बनाकर बंधन में रख सकते हैं या मरवा भी सकते हैं। तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है। तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया। हो सकता है कि तुम्हारे राजा भी कठोर हृदय वाले ना हो। आखेटक दोनों हंसों को राजा शकुल के पास ले गए। वे दोनों उत्तम हंस हैं। महाराज, यह हंसों के राजा और उनके सेनापति हैं। ये तुम्हारे हाथ कैसे लगे? तब आखेटक ने सारा किस्सा सुनाया। इन्हें सोने के आसन पर बैठाया जाए, इनके लिए शहद और मिश्री का प्रबंध किया जाए। जब हंसों का खाना हो गया, हंसो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हे राजा, इस आखेटक ने कृपा पूर्वक हमें मुक्त किया है। हम आपके पास इसे पुरस्कार दिलवाने के लिए आए हैं। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैं तुम्हें एक घर, रथ, भरपूर सोना दे रहा हूँ और तुम्हारे लिए 1 लाख की आय की व्यवस्था करता हूँ। राजा शकुल की अनुमति लेकर हंसू का राजा मरालदेव और सम्मुख अपने झुंड में वापस चले गए। आप कैसे मुक्त हुए? यह सब मेरे सेनापति सम्मुख की समझदारी और निष्ठा के कारण संभव हुआ। उसने मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो राजा ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, ये है कहानी वफादार मंत्री, स्वामी भक्त मंत्री सम्मुख। ओके, अब हम लोग करेंगे कल इसके आगे विजय विश्व तिरंगा, हम इसको करेंगे कल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, तब तक के लिए जय हिंद।